नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन भारद्वाज अपने YouTube चैनल सहरसा जंक्शन पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्शियल मैथ को, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाओ आपको ये पेपर जरूर मिलेगा। और ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप किसी भी तरह के सवाल को जो अप्रोच लेते हैं ना, वो अप्रोच लेते कैसे वो इस चैप्टर के अंदर ही आपके दिमाग के अंदर आएगा। तो आप लोग एकदम बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए हमारे छोटे छोटे चीज को। और इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, और कब वो लेवल बड़ा हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इसलिए आप शुरू से ही एकदम धैर्य के साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस करने लगिए। अगर मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है तो आप जब क्लास खत्म होगी उसके बाद आप उस सारे सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। और जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, ये बहुत छोटा चीज है, लगेगा हो जाएगा पर होगा नहीं, और हो भी गया तो टाइम के अंदर नहीं होगा। तो एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल को हम लोग एकदम पकड़ के रगड़ देंगे एकदम। उसके लिए थोड़ा सा अपने अप्रोच को उस लेवल तक ले जाना होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक जो होगा वो आज का है, वो क्या है? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, इसमें पहले हम छोटी छोटी बातों को क्लियर करेंगे। पहला बात आता है रेट। आखिर ये रेट है क्या? तो सर रेट वो चीज है ना जो हमेशा 100 रुपए पे डिफाइन होता है। क्या है? रेट वो चीज है जो हमेशा 100 रुपए पे डिफाइन होता है। अब जरा सोचो, अगर आपने किसी से 100 रुपए कर्ज लिए, अगर आप किसी से 100 रुपए कर्ज लिए 3% के हिसाब से, 3% के हिसाब से, तो आपको मास्टर जी सिखाए होंगे कि सर 100 रुपए का 3% क्या हो जाएगा? सर 3/100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, यानी कि 3 हमारा ये इंटरेस्ट बनेगा। तो ये हो गया हमारा ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और ये था हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो मूलधन हो गया हमारा 100 रुपए और ब्याज हो गए हमारे 3 रुपए। तो टोटल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? ये जो मूलधन था वो और ये ब्याज यानी कि 103 रुपए हो गए। अच्छा, अब देखो ये जो रेट हम बात कर रहे थे 3%, यहां तो समय के बारे में बोल ही नहीं रहे थे। जब समय के बारे में नहीं बोल रहे थे इसका मतलब आप 1 साल की बात कर रहे हो, है ना? जब ज्यादा लंबे समय की बात की जाएगी तो वहां टाइम आपको दिया हुआ रहेगा। क्या कहेगा कि भैया तूने 100 रुपए कर्ज लिए किसी से, 3% के रेट से कर्ज लिए, और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। अब बताओ कितने ब्याज आपको देने होंगे, और 4 साल के आखिरी में कितने अमाउंट आप उसको रीपेमेंट करते हो, कितना पेमेंट उसको आप टोटल देते हो, यानी कि टोटल अमाउंट कितना। अब जरा सोचो, 100 रुपए का 3% आपको ब्याज लग रहा है। तो आप 100 रुपए का 3% अगर हम बात करें, यानी कि 100 रुपए का 3% तो आपको ऐसे ही सिखाया गया होगा, 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, यानी कि 3 रुपए आपका ब्याज लगता है हर एक साल। कितने साल आपको ब्याज लगने हैं? 4 साल। यानी कि टोटल एक साल में अगर 3 रुपए लग रहे हैं तो 4 साल में कितने रुपए लग जाएंगे? 12 रुपए ब्याज लग जाएंगे। तो ब्याज क्या हो गए? 12 रुपए, सॉरी 3 इंटू 4, यानी कि टोटली हो गए 12। तो 12 रुपए आपके ब्याज लग गए, और आपका मेन अमाउंट कितना था लिया हुआ? 100 रुपए। यानी कि आपको उसको जो लौटाना होगा वो कितना लौटाना होगा? 112 रुपया आपको ये अमाउंट हो गया टोटल, जितना आपको लौटाना है। ठीक, तो ये बेसिक बात जो आपको बचपन में सिखाया गया होगा वही बात है। ठीक है, अब हम इन्हीं बातों को थोड़ा अपने तरीके से अप्रोच लेंगे, अपने तरीके से आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग सोचेंगे, कैसे अप्रोच लेंगे, आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी सिखाया गया होगा बचपन में। क्या सिखाया गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T/100। तो भैया सबसे पहली बात कि ये फॉर्मूला आया कहां से? क्या आसमान से गिर गया? तो नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से। अब समझना, हमने तुमको अभी सिखाया कि जब भी रेट की बात होगी तो रेट की बात किस पे होगी? 100 रुपए पे। ठीक है, अर्थात हम अगर बात करें 100 रुपए में हमको कितना ब्याज लग रहा है एक साल में? 100 रुपए में हमको कितने ब्याज लग रहे हैं एक साल में? 8 रुपया। अभी देखा कि 100 रुपए का अगर 4% निकालते हैं तो 4 रुपए बनता है, 100 रुपए का 5% निकालते हैं तो 5 रुपया बनता है। तो 100 रुपए का 8% निकालेंगे तो कितना ब्याज लग गया? 8 रुपए लग गया। कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। तो सर अगर 100 रुपए पे ब्याज लग रहा है 8, तो 1 रुपए पे ब्याज कितने लगेंगे? 1 रुपए पे ब्याज कितने लगेंगे एक साल के लिए? R/100 लगेंगे सर। ओके, तो 1 रुपए पे ब्याज लग रहे हैं R/100।
हमारा टोटल अमाउंट जो किसी से हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। चाहे वो बैंक से लो या किसी भी आदमी से ले लो आप। ओके, तो पी रुपए पे ब्याज आपको कितने लग जाएंगे सर? 1 रुपए पे इतने हैं तो पी रुपए में इसमें पी से गुना करना होगा, यानी कि R/100 इंटू पी, इतना ब्याज हमको लगेगा। कितने दिनों में? 1 साल में। सर 1 साल में अगर हमारा ब्याज इतना है, 1 साल में अगर हमारा ब्याज इतना है तो टी ईयर में ये ब्याज कितना हो जाएगा? तो सर R/100 इंटू पी इंटू टी, यही तो हमारा आएगा। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको बचपन से सिखाया गया, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ओके, तो सबसे पहले हमको ये समझ में आया कि ये फॉर्मूला आता कहां से है ना। अब हम लोग चलते हैं किस बात पे, थोड़ा सा देखना उसको ध्यान से। अब कुछ छोटे छोटे बात हैं जो हम अभी आपको सिखाएंगे, आप उन बातों को सीखेंगे। जरा देखिए, अगर तुमसे कोई बोले कि 4000 रुपए तुमने किसी से कर्ज लिए, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 4000। ओके, 10% के हिसाब से तुमने इसका ब्याज लिया। कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। अब देखो इधर, अभी थोड़ी देर के लिए 4 साल 5 साल जितने भी साल है उसको भूल जाओ। पहले हम लोग सीखते हैं 4000 रुपए के दर से, 4000 रुपए पे 10% के दर से आपने किसी से उधार लिया, कर्जे पे लिया, ब्याज पे लिया पैसे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 4000 का 10% कितना होगा, तो आप अभी तक निकालते होंगे कि 4000 का 10% तो सर 10/100 करते हैं सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो मर जाता है। आखिर ये जो 1/100 आया ना, ये 1/100 आया कहां से? परसेंटेज से आया। इसका मतलब हम आज के बाद सीधा करेंगे, ये सब काम अब हमको करना नहीं है सर। 4000 रुपए का 10% निकालना है तो परसेंट से सीधा 2 जीरो उड़ा देना। परसेंट से क्या हो गया? सीधा 2 जीरो उड़ गया। अब यहां बच गया 10, इसमें अभी एक और जीरो लगा हुआ है, ये इस जीरो से हट जाएगा। कुछ सही तो नहीं, गलत तो नहीं करे? ओके, तो कितने बन गए हमारे? नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गया, एक मिनट, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जीरो नहीं कटेगा, थोड़ा वेट करो। है क्या कि रेट बराबर हमारा कितना है? 10%। मेरे भाई ये परसेंट से 2 जीरो कट गया, ये परसेंट से 2 जीरो कट गया, और ये जीरो नहीं कटेगा, ये जीरो नहीं कटेगा, ध्यान रखना। अब ये बच गया 40 और ये बच गया 10, तो 40 गुना 10 हमारा ब्याज कितना बन गया? 400 रुपए। कितने पे? 4000 का 10% हमारा कितना हो गया? 400, है ना। अब एक बात बताओ, 1 साल में 4000 का ब्याज लग रहा है 400। कितने सालों के लिए लिए आप? 4 साल के लिए, यानी कि सीधा गुना कर देंगे, 400 गुना 400 1600 आ जाएगा ब्याज हमारा। तो अब इस चीज को भी थोड़ा सा समझेंगे। 1 साल का अगर 400 है तो कितने साल के लिए ले रहे हैं? 4 साल के लिए, तो 4 चौका 1600 रुपए हमारा ब्याज हो जाएगा ना। अब हम क्या बोलते हैं, ऐसे भी नहीं सोचना है। क्या सोचना है कि भैया आप बताओ कि 4000 रुपए तुमने किसी से प्रिंसिपल के तौर पे लिया, किस रेट से? तो रेट बराबर 10%। कितने समय के लिए? 4 साल के लिए। तो तुम अब सीधे सोचो, 10% 4 साल लगेंगे, यानी कि टोटली कितना लगा तुमको? 40%। मन में करना है, हम तो बता रहे हैं इसलिए बोर्ड पे लिख रहे हैं, करना मन में है। अब जरा समझना, 10% 4 साल के लिए लिए, यानी कि टोटल 4 साल में कितना रीपेमेंट तुमको करना होगा? 40%। अरे सोचो ना, 4 साल के लिए 10% लिए, यानी कि पहला साल भी 10% लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, तीसरे साल भी 10% लगेगा, चौथे साल भी 10% लगेगा, तो टोटल ब्याज लगा कितना तुम्हारा? 10 10 10 10 10 होगा 40, यानी कि 40% लगेगा कि नहीं लगेगा? तब क्या बार बार ऐसा करेंगे? नहीं, अब ऐसे नहीं करेंगे बार बार। हम लोग क्या करेंगे, सीधा 10% अगर 4 साल के लिए ले रहे हैं तो 40% टोटल हमारा ब्याज लगेगा, दिमाग में इतना लाना है। अब देखो ना, ये परसेंट से 2 जीरो मर गया, यहां बच गया 40 और यहां आया 40, 40 40 कितना हो गया? 1600 हमारा ब्याज लगेगा टोटल, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। अगर मान लो सवाल तुमसे ऐसा बोल दे कि प्रिंसिपल जो है 4000 रुपया कितना बन जाएगा 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद कितना बन जाएगा कुल राशि? तो कुल राशि कहने का मतलब क्या हो गया? जो प्रिंसिपल लिया वो भी लौटाओगे, साथ ही साथ तुमने जो उसमें इंटरेस्ट भरा है वो भी तुमको देना होगा, यानी कि टोटल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? तो टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा कितना? 4000 पहले से था और 1600 रुपए का हमारा ब्याज हो गया, यानी कि हमारा टोटली 5600 रुपए हमको देने होंगे उसको, जिससे हमने 4000 रुपए कर्ज लिए थे। हम समझते हैं इस बातों में तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब चलो इसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलते हैं, ध्यान से रखना। सवाल यही है
पर तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। इस बार सवाल क्या कह रहा है, देखो ना ध्यान से। कह रहा है तुमने प्रिंसिपल जो लिया वो अब भी तुम्हारा 4000 है, जो प्रिंसिपल लिए हो तुम वो अब भी तुम्हारा 4000 है। ओके, रेट जो है तुम्हारा अब भी नहीं, सॉरी, कितने सालों के लिए तुम रखे हो, तो समय ले लेते हैं मान लो 3 साल। ठीक है, अब सवाल क्या कर रहा समझना। कह रहा पहले साल तुमको 3% ब्याज लग रहा है, दूसरे साल 4% ब्याज लग रहा है, और तीसरे साल 5% ब्याज लग रहा है। तो बताओ तीसरे साल के अंत में कुल कितना ब्याज तुमको देना होगा। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। कह रहा भैया 4000 रुपए तुमने किसी से कर्ज लिए 3 साल के लिए, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे पहले वाले सवाल में क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% जो था तो वो हर साल के लिए 4% था, पर अब की बार वो नहीं है। क्या कर रहा है, पहले साल तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा 3%, दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा 4% और तीसरे साल इंटरेस्ट लगेगा 5%। तो अगर हम तुमसे पूछे तीनों साल मिला के तुमने टोटली कितना इंटरेस्ट भरा है, तो क्या बोलोगे कि सर 3%, 4%, 7, 7, 5, 12%, यानी तीनों साल मिला के हम टोटली 12% उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 12% में जो परसेंट है, यानी कि ये जो 12% है, तो परसेंट का तो सीधे 2 जीरो कट जाएगा है। अब यहां हम 3 से गुना नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां हम अलग साल, हर एक साल के लिए अलग अलग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको हम निकाल चुके हैं। 3 से गुना नहीं करना हमको। पहले तो ऐसा होता था कि 3 साल के लिए था और 4% के हिसाब से था, तो 12% कर देते थे। या तुम ऐसे सोचो कि पहले साल का 4%, दूसरे साल का 4%, तीसरे साल का 4%, यानी कि टोटली हो गया 12%। या तो तुम सीधा यहां से कर लो, या नहीं तो तुम इसको गुना कर लो। अब यहां इसलिए गुना हो जाता था पहले क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर था। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर नहीं है, हर साल अलग अलग ले रहे हैं, तो सीधा सीधा अब गुना नहीं होगा। तीनों साल के लिए अलग अलग 4, ये जो 3% था, 4% था, 5% था, सबको जोड़ दिए एक साथ 12% हो गया। तो भैया 4000 रुपया किसी से तुमने लिए हो और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 12% दे रहे हो आप उसको। तो पहले तो परसेंट से 2 जीरो मर जाएगा, 12 चौका 48, 480 रुपया तुम्हारा ब्याज लग जाएगा। यानी कि आपका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 480 रुपया लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्या, देखो सवाल पे आएंगे, पहले छोटे छोटे बात को समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, सवाल पे हम बिल्कुल आएंगे लेकिन छोटे छोटे बात को पहले समझ लेते हैं। क्या अब तुमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि कोई राशि है जो 5 साल में अपना 4 गुना हो जाता है। कोई राशि है जो 5 साल में अपना 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अपना 28 गुना कैसे होगा, कितने साल में होगा? ध्यान से देखो सवाल क्या कह रहा है। कोई एक राशि है, कोई एक प्रिंसिपल है जो 4 साल में क्या हो रहा है, 4 साल में हो जा रहा है अपना 5 गुना, अपना 5 गुना हो जा रहा है। ठीक, 5 गुना हो रहा है। तो कितने साल में ये अपना 17 गुना हो जाएगा। कितने साल में अपना 17 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब हमको नहीं मालूम कि प्रिंसिपल था कितना हमारा। मान लो तुम बैंक में पैसा जमा करके रखते हो, तो ऐसा सुनने को मिलता होगा कि चलो बैंक में चलो फिक्स कर देते हैं, तो 4 साल में पैसा 2 गुना हो जाएगा। यानी कि 1 लाख अगर हम जमा किए तो 2 लाख हो गया। 1 लाख तो मेरा खुद का हो गया और बैंक से मिला इंटरेस्ट हमको 1 लाख। यही होता ना। सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही है। कह रहा कि कोई धनराशि 4 साल में अपना 5 गुना हो जाता है। अब वो धनराशि कितना है हमको मालूम नहीं है। मान लो वो राशि कितना हमारा 1 रुपया है। ये कितने साल में, तो 4 साल में कितना हो गया अपना 5 गुना, यानी कि 5 रुपया हो गया। यानी कि अगर 1 रुपया हम बैंक में जमा करते हैं तो 4 साल में वो 5 रुपया हो जा रहा है ना। यानी कि अगर तुमसे हम पूछे कि 4 साल में तुमको इंटरेस्ट कितना मिला, 1 से बन गया 5, तो इंटरेस्ट तो हमको 4 ही रुपया मिला ना। इंटरेस्ट हमको 4 ही रुपया मिला ना। अब जरा समझना। फिर सवाल तुमसे पूछ रहा है कितने साल के अंदर ये राशि 17 गुना हो जाएगा। यानी कि जो रुपया हमारा पहले 1 रुपया था अब कितना हो जाएगा, 17 रुपया हो जाएगा। मतलब हम अगर तुमसे पूछे कि हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ तो क्या बोलोगे, 16 रुपया। देखो
हम क्या बोल रहे हैं समझना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं समझना ध्यान से। कह रहा है कि कोई राशि 4 साल में 5 गुना हो जा रहा है। अब वो राशि कितना था नहीं मालूम, तो मान लिया वो राशि कितना, 1 रुपया। 1 रुपया हो गया 5 रुपया 4 साल में, तो तुमको इंटरेस्ट कितना मिला ये बताओ। 4 साल में जो तुमको इंटरेस्ट मिला वो कितना रुपया मिला, 4 रुपया मिला। 1 रुपया से 5 रुपया हुआ तो 4 रुपया ही इंटरेस्ट मिला ना, 4 साल में हो गया 4 रुपया। अब बताओ कोई सवाल पूछा है कितने साल में वो अपना 17 गुना हो जाएगा, तो 17 गुना होने के लिए उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 16 रुपया, क्योंकि 1 रुपया से बन गया 17 रुपया, तो 16 रुपया ही इंटरेस्ट मिला। यानी कि अब जो हमको इंटरेस्ट मिलना है वो कितना मिलना है, 16 रुपया मिलना है। कितने साल में मिलेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। अब जरा सोचो 4 से 16 होने के लिए क्या हुआ होगा, 4 से गुना हुआ होगा ना। अगर इधर 4 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी 4 से गुना कर दो, यानी कि 4 गुना 4, तो 16 साल में ये क्या होगा, अपना 17 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट थे वो छोटे छोटे तरीके से आपको कैसे करना है ये बात हम आपको बता दिए। अब हम सवाल के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हमारा जो पहला सवाल होगा वो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। और आपके बोर्ड पे आपका पहला सवाल आपको दिखेगा, या तो आप मेरे साथ अप्रोच ले सकते हैं या नहीं तो एकदम इत्मीनान से पहले देखिए और देखने के बाद आप अप्रोच कीजिएगा, ठीक है। हमारा जो पहला सवाल है आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है यदि 2000 रुपए को 8% प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश कर दिया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि कह रहा है 2000 रुपया है, 2000 रुपया है, इसको 4% के हिसाब से 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें तो हमारा ब्याज कितना मिलेगा, ये ना। हाँ, तो ब्याज कितना होगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। आप जरा समझना, अभी अभी सिखाए तुमको 4% 4 साल के लिए, यानी कि टोटल कितना परसेंट आपको ब्याज देना होगा, 16%। परसेंट का ये और 2 जीरो मर गया, 16 को 2 से गुना किया, कितना मिला, 16 दूना 32, 320 रुपया। आपका आंसर हो गया, ये आपका पहला सवाल हो गया। बात समझ में आ रही है। ओके, अब आपको हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे दिखेगा आपको, चलिए आप देखिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि 4200 रुपए को 7% वार्षिक दर से 4200 रुपए को, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना है 4200 रुपए, 7% के हिसाब से रेट कितना है 7%, 7% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। आपको कितने साल के लिए दिया गया, 3 वर्ष के लिए दिया गया। तो बताना है कि 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो अब कुछ नहीं, 7 तिया 21, यानी कि टोटली हमको कितना लगेगा 21%। ये परसेंट का 2 जीरो मर गया, 42 गुना 21 गुना करो, 42 गुना 21 करेंगे, 1 से 42 गुना हुआ तो 42, और 2 से 42 गुना हुआ तो 84, सॉरी 42 गुना 84, ये हो गया 2, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5। कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, देखो भैया हमको जोड़ने घटाने में कैलकुलेशन में अगर गलती हो तो आप संभाल लें। ये हो गया 2, कुछ गलती हुआ है लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, 42 गुना 84, हाँ हुआ ना 84, ऐसे थोड़ी होता है, 84 मिस्टेक हो गया भैया, सॉरी। ये 2 4 4 बन गया 8 हमारा, और ये हो गया 8, यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 882 रुपए। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम अपने तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। आपको तीसरा सवाल आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। तीसरा सवाल है हमारा, कह रहा 3000 रुपए का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। समझना, कह रहा है 3000 रुपया का, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 3000, 9% वार्षिक ब्याज की दर से रेट हमारा हो गया 9%, समय कितना हमारा 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए हमारा समय है। तो अब सोचो ना, 9 तिया 27% हमको टोटल ब्याज लगेगा, परसेंट का 2 जीरो मर गया, 27 तिया 81, 810 रुपए हमारा, 810 रुपए हमारा क्या होगा, ये ब्याज का राशि होगा। बात समझ में आ रही है। ये हमारा तीसरा सवाल था। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, चौथे सवाल पे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां बना रहे हैं, आप लोग देखेंगे इसको। चौथा सवाल हमारा ये है, और वहां नहीं बनाएंगे, आपको सवाल देखने में कठिनाई होगी। चौथा सवाल हम यहां बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, रुपया 2100 का 7 सही 3/4%, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 2100, रेट हमारा है 7 सही 3/4%। कितने सालों की बात हो रही है, वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष के लिए। साल कितना भैया, तो साल हमारा है
टाइम का वैल्यू है 12 साल। अब सोचो, हम बस खत्म कहानी यहां से करेंगे। 7 चौका 28, 3 31/4, 31/4 गुना होगा किससे? 12 से। 4 तिया 12, 31 तिया 83। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? 7 चौका 28, 3 31/4, 7 चौका 28, 3 31/4, और ये रहे 12, 4 तिया 12, 31 तिया 3 का 3, 3 तिया 9, 31 तिया कितना हो गया? 3 का 3 तिया 9, 93%। अब सोचो 93% का परसेंट से 2 जीरो मर गया। 93 को 21 से गुना करेंगे तो पहले 1 93 हो गया, और 3 दूना 6 और 9 दूना 18, ये हो गया हमारा 3, 9 6 15, 5 हाथ में 1, 18 1 19, 1953 रुपया हमारा ब्याज लगेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम अगले सवाल पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? ये था 4 नंबर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहां बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, आपके बोर्ड पे सवाल आ रहा होगा। कह रहा रुपया 6000 का 3 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखो, प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो प्रिंसिपल हमारा है 6000, 6000। रेट कितना है? 3 सही 1/3%। ओके, समय कितना है? 6 साल। टाइम का वैल्यू है 6 साल। अब देखो 3 तिया 9, 1 10/3, तो 10/3 जब 6 से गुना होगा तो 3 दूना 6 मर गया। अरे भैया सुनो, कुछ नहीं किए हैं, 10/3 गुना 6 बोले। अब दिमाग में कुछ करना शुरू करो, जब तक ये करेंगे नहीं अप्रोच नहीं भागेगा। दिमाग में कैलकुलेशन करना शुरू करो भाई, कॉपी में करते रहोगे समय निकल जाएगा ऐसे ही। क्या बोले? देखो 3 तिया 9, 1 10/3, ये 3 से 6 काटा, 2 मिला, 10 दूना 20%, परसेंट का दशमलव खत्म, 2 जीरो से 6 60 गुना 20, आंसर 6 दूना 1200 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा बोर्ड मिटाते हैं, नहीं तो मेरे पास जगह है, हम और भी यहां सवाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम बना रहे हैं, यहां बन जाएगा, देखो ध्यान से। कह रहा है 910 रुपया, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है 9210 रुपया पर साधारण ब्याज की दर से, यानी कि प्रिंसिपल हमारा है 9210। प्रिंसिपल कितना हमारा भैया? प्रिंसिपल का वैल्यू है 9210। साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3.5% आ गया। देखो पहले साल के लिए है 4%, अगले साल के लिए 3.5%, और उससे अगले साल के लिए, तीसरे साल के लिए क्या कर रहा है? तीसरे साल के लिए 2.5%, तीसरे साल के लिए 2 सही 1/2% का ब्याज लग रहा है। तो तीसरे साल में, हाँ, तो कुल साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखो कुछ नहीं, वही सवाल है जो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कह रहा है 9210 रुपया हमारा मूलधन है। 3 साल की बात हो रही है, जिसमें पहले साल 4%, दूसरे साल 3.5%, तीसरे साल 2.5% ब्याज लग रहा है। तो कुल ब्याज लगा कितना? देखो आधा और आधा मिलके बनाया 1, हाफ हाफ 1 बनाया ना, और 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10% आया। परसेंट वाला देखो 10% की बात हो रही है, परसेंट यहां है 9210, 10% आया। परसेंट का इस बार 2 जीरो नहीं कटेगा, इधर तो एक ही जीरो, एक जीरो ये कट जाएगा, कटेगा ना? अरे सोचो ना, 9210 का जब तुम 10% निकालते हो तो ये 1 जीरो से 1 जीरो मरेगा, इधर का 1 जीरो से कटेगा, कटेगा ना? तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे दिमाग, कि भैया 9210 का 10% काट रहे हो तो परसेंट से 2 जीरो कटता है, पर इधर 1 जीरो है, इधर भी 1 जीरो, तो काट दो। कितना हो गया? 921 गुना 1, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 921 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। पहले हम अपने बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। हाँ जी भाई, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 7 नंबर सवाल होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा। आपको बोर्ड पे सवाल दिखता होगा। कह रहा है 40,000 पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष का 3%। 40,000 का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? तो 40,000। पहले साल के लिए 3%, पहले साल के लिए 3%, अगले साल के लिए 7 सही 1/2%, अगले साल के लिए 7.1/2%, फिर उसके अगले साल के लिए 4.1/2%, 4.1/2%। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करो, बस खत्म। अब तुम कर सकते हो। अरे भाई टोटल ब्याज कितना लगा? आधा आधा 1 हो गया,
7 4 11, 11 1 12, 12 3 15, 15% में परसेंट हटा से कितना 2 जीरो, यानी कि हमारा 400 गुना 15 होगा, तो 15 चौका 60, 60 पे 2 जीरो, यानी कि 60 पे 2 जीरो, तो 6000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। 40,000 का इस हिसाब से हमारा 6000 इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, ये कितना था भाई 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या भाई कह रहा है, किसी धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष का ब्याज 960 है। किसी धनराशि पर, अब प्रिंसिपल क्या है हमारा नहीं मालूम, प्रिंसिपल हमारा नहीं मालूम, 3% प्रतिवर्ष की दर से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 3%, 8 वर्षों का ब्याज, समय है हमारा 8 वर्ष, 8 साल का जो ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वो कितना दे रखा है 960। अरे तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है, सोचोगे थोड़ा सा ध्यान से। देखो ब्याज जो लगता है ना, जो भी अमाउंट होगा उसका, देखो 3% लग रहा है 8 साल के लिए, यानी कि टोटल कितना लग रहा है 8 या 24% लग रहा है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना देना होगा, तो 24% हमको देना होगा, जो भी अमाउंट लेंगे उसका 24% हमारा ब्याज लगेगा। अब लेकिन सवाल कर रहा है कि ब्याज तो हमारा 960 है, यानी कि यही 24% का वैल्यू 960 है ना। अब देखो यहां भी तरीका सीखेंगे, पहली बार है तो हम पूरा एकदम इनलार्ज करके बता रहे हैं, अगली बार हम इनलार्ज करके नहीं बताएंगे, कैसे करना वो बताएंगे। देखो यानी कि तुम ऐसे सोचो, ये 24% का वैल्यू किसके बराबर है 960 के बराबर है, तो 1% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 960 में 24 से डिवाइड लगा दो, 24 चौका 96, यानी कि 40% के बराबर हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम क्या बोल रहे ध्यान से देखना, ऐसा भैया अब हम सोचेंगे ये जो 24% है ये किसका वैल्यू है, 24% का वैल्यू कितना है 960। अब दिमाग लगेंगे ऐसे, 24% का वैल्यू कितना है 960, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करा, समझ रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, तो भाई ये तो 1% का वैल्यू निकला ना 40%, तो हमारा क्या निकालना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। 1% का वैल्यू अगर 40 है तो 40 में 100 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 4000, हमारा क्या हो जाएगा मेन अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, वही मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि यहां आंसर कुछ और वहां आंसर कुछ और, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो 24% का वैल्यू 960 है, बस वही कहानी, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100 से गुना कर देंगे, 24 चौका 96, 40 आ गया, 40 गुना 100, 4000 हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। हम बात करेंगे अब ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन था ना, ओके। चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग पढ़ेंगे सवाल को। करा है, किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% की हिसाब से किसी धनराशि पर, फिर वही कहानी, प्रिंसिपल नहीं मालूम, 3 सही 3/4% ब्याज लग रहा है दर से 2 सही 1/3 वर्ष का, 2 सही 1/3 वर्ष का जो ब्याज है वो 210 रुपया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, फिर वही सवाल है 210 रुपया है, तो प्रिंसिपल क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना। फिर वही कहानी, सर जो भी प्रिंसिपल रहा होगा हमको ब्याज कितना लगा होगा, इतना ही परसेंट है ना, ब्याज तो इतना ही परसेंट लगा होगा ना, तो सोचो ना अब ये कितना है एक्चुअली, 4 तिया 12 3 15/4 गुना 3 दूना 6 1 7, सही कर रहे हैं, 7/3, 3 5 15, 7 5 35/4, यानी कि 35/4% हमको नेट ब्याज लगा होगा। लेकिन सवाल कर रहा है कि 210 है, यानी कि ये 35/4 का वैल्यू कितना है 210, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, है ना, 35/4% का वैल्यू है कितना 210, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 100 से गुना करना होगा। अब ये 4 उठ के यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां से खत्म, कटेगा क्या 7 5 35, 7 तिया 21, और 5 से कट गया 20, 4 तिया 12 दूना 24, 4 तिया 12 दूना 24, कुछ गलती हुआ क्या, 240 कैसे हो सकता है 210, तो इसमें हाँ 2 जीरो है ना, 2400 आएगा, तो हमारा 2400 हो गया क्या प्रिंसिपल का वैल्यू, प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 2400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, अब देखो भाई हम कैलकुलेशन के लिए तो बने नहीं, कभी कभी हो जाता है, और ये हमारा सबसे बड़ा कमजोर कड़ी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगा, मेरे से हो जाता, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 10 की बात करेंगे। कह रहा है 600 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 840 हो जाती है। देखो हमारा प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल का वैल्यू था 600, ये बन कितना जा रहा है 840, ऐसा ही है ना। हाँ 840 बन रहा है कितने साल में, 3 साल में हो जा रहा है। ठीक है, यदि दर 3% बढ़ा दी जाए। अच्छा ठीक, अगर कह रहा है यहां रेट कितना है हमको नहीं मालूम, रेट नहीं मालूम, पर कह रहा है लेकिन अगर हम रेट को 3% बढ़ा दें, जरा सोचो 3 साल की बात हो रही है। अगर मान लो पहले जो रेट लग रहा होगा वो रेट लग रहा होगा 5%, मान लो तो 5% के हिसाब से पहले रेट लग रहा था, अब सडनली हम 3% रेट बढ़ा दिए, यानी कि अब कितना लगना शुरू होगा 8%, 8%, 8% तीनों साल के लिए। देखो भाई 5% तो पहले लग ही रहे थे, अब लग रहे हैं 8%, 8%, 8%, यानी कि बढ़ा कितना, पहले साल का 3% बढ़ा, दूसरे साल का 3% बढ़ा, तीसरे साल का 3% बढ़ा, यानी कि 9% टोटल बढ़ा। पहले अगर 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज लग रहा था तो 5 या 15% टोटल लग रहा था। अब अगर हम 3% बढ़ा दे रहे हैं तो 8 या 24% लग रहा है। कितने का इजाफा हुआ, तो 9% का हुआ ना, यानी कि 3% अगर हर साल बढ़ा रहे हैं तो 3 साल में 9% बढ़ेगा ना। तो सवाल क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखो, 600 रुपए 3 साल में 840 बन जा रहे हैं। अब कह रहा है यदि 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि हम रेट में 3% इजाफा कर रहे हैं, ये 3% जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है यानी कि 3 साल में टोटल बढ़ेगा कितना 9%, है ना। प्रिंसिपल था कितना हमारा 600, ये 600 का ही तो 9% बढ़ेगा, तो 600 का 9% बढ़ेगा तो परसेंट से 2 जीरो कट गया, 9 का 54 रुपया हमको ज्यादा देना होगा। पहले कितना दे रहे थे 840, 600 बना था 840, इसमें 240 हमारा ब्याज है बस, 600 तो मूलधन ही है, 240 हमारा ब्याज है। अब ब्याज में 54 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो अब जो नया ब्याज बनेगा 3% बढ़ने से, पहले ब्याज दे रहे थे 240, अब कितना देना पड़ रहा है 54 रुपया ज्यादा, 4 5 4 9 294 रुपए हमको ब्याज के तौर पे देना पड़ जा रहा है। अगर हमको पूछेगा कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो भैया अमाउंट 600 था उसमें 294 जोड़ दो, या पहले जो ब्याज जितना लग रहा था 840 हमारा टोटल अमाउंट था, 840 हमारा टोटल अमाउंट था, और एक्स्ट्रा कितना देना होगा 54, जैसे मर्जी आप कर। आ रही बात समझ में। ये क्वेश्चन नंबर शायद 10 था ना, 10 था ना, हाँ 10 था। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न का होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बोर्ड पे 11 नंबर सवाल आ रहा होगा। देखो कह रहा है अगर 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पे 2352 हो जा रही है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, नहीं तो आंख बंद डब्बा गोल हो जाएगा, बाद में अपना छाती पीटते रहना। कह रहा है 2100 की राशि कितना बन जा रहा है 2352। ओके, अगर हम ब्याज के तौर पे तुमसे पूछे कि ब्याज के तौर पे कितना दिया, 2100 बन गया कितना, 2100 की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 बन जा रहा था, 252 रुपया तुमको ब्याज देना पड़ा क्योंकि 2100 तो वो खुद था। आगे बढ़ते हैं, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नई ब्याज क्या होगी। ब्याज की दर फिर वही कहानी, 2 साल के लिए बात हो रहा है। अगर ब्याज की दर 1% घटा दिया जाए तो पहले साल भी 1% घटेगा, दूसरे साल भी 1% घटेगा, यानी कि टोटली 2% घटेगा। तो बताओ ना किसका 2% घटेगा, प्रिंसिपल तो 2100 ही था ना, क्योंकि यही तो बना था 2352, तो 2100 बना था 2352, यानी कि 252 तो उसमें एक इंटरेस्ट था, हमारा मेन अमाउंट तो 2100 ही था। 2100 का 2% कितना होएगा सोच लो, फिर घटा देना उसमें से। तो भैया 2100 का 2% तो परसेंट से 2 जीरो कट गया, इधर बचेगा तो 21 दूना 42 रुपया। अरे भाई मेरे सुनो, 2100 का 2% पूछ रहे तुमसे, परसेंट का 2 जीरो नहीं कटेगा क्या, 21 दूना 42, 42 रुपया हमको कम करना होगा, घटाना होगा। पहले जो हमारा इंटरेस्ट था 252 था, इसमें 42 रुपए कम हो जाएंगे, यानी कि 210 रुपए हमको इंटरेस्ट देना होगा। तो पहले था 2100 मूलधन और 210 हो गया हमारा कितना ब्याज, तो टोटल हमको इतना पैसा रीपेमेंट करना होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो ये तुम्हारी गलती भाई, हम अपनी तरीके से खूब कोशिश कर रहे हैं, और आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगी बिल्कुल। और आप ये मत सोचिए कि सर हम तो अभी छोटे हैं, कोई तो हमारा स्टार्टअप है, शुरुआत है, कैसे ये सब काम करेंगे, नहीं,
शुरुआत कुछ नहीं होता है, जो होता है वो सब अंत ही होता है। हमेशा कभी न कभी कुछ ना कुछ शुरुआत करना ही पड़ता, तो शुरू तो किए ही थे छोटे से, अभी तो बड़े हो रहे हैं, बड़ा होना भी पड़ेगा तुमको। चलो, अब कह रहा कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। राशि हो जा रही है 496, मतलब ये ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला हुआ है, मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है। क्या कह रहा है, कितनी धनराशि, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, ये रहे क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा कोई धनराशि, नहीं मालूम प्रिंसिपल क्या है, 6 वर्ष में 4% के दर से, 6 वर्ष में 4% के दर से कितनी बन जा रही है, 496 बन जा रही है। सर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 6 साल के लिए 4%, यानी कि टोटल कितना परसेंट तुम इंटरेस्ट दिया, 24% दिया। ये तो इंटरेस्ट हुआ। कोई भी मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना। किसी भी इंडिविजुअल को आप 100% मानते हैं, कोई भी मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो भैया 100% तो हमारा हो गया मूलधन, और 24% हमारा हो गया ब्याज, यानी कि टोटली हमारा अमाउंट कितना हो गया, मिश्रधन कितना हो गया, 124%। भैया मेरे, तो 124% का वैल्यू कितना दे रखा है, 496। 124% का वैल्यू है कितना, 496। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो 100% होता है ना। तो कुछ कटेगा क्या, 24 चौका 96, 100 चौका 400, तो सीधा कट गया। 4 गुना 100, 400 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, जो कि 6 साल में 4% के हिसाब से कुल 496 बन गए। आ रही बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा, समझना। कह रहा यदि कोई धन 5 वर्ष में अपने आय का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। कह रहा कोई धन 5 वर्ष में अपने आय का 3 गुना हो जाता है। कोई धन, यानी कि मान लो हमारा 1 रुपया हम बैंक में जमा किए, ये बन कितना गया, 3 रुपया बन गया। कितने साल में, 5 साल में। अर्थात 5 साल में हमको कितना रुपया ब्याज मिला, तो 2 रुपया ब्याज मिला सर। 5 साल में कितना रुपया ब्याज मिला, 2 रुपया। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 2/5। परसेंट में बदलना है, रेट चाहिए तो 100 से गुना करना होगा। 5 से हो गया 20, 5 100, 20 गुना 40% हमारा रेट होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ओके चलो, तो रेट हो गया हमारा कितना, 40%। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिएगा। कह रहा कोई धन 6 वर्ष में अपने आय का 2 गुना हो जा रहा है। कोई धन 6 वर्ष में अपने आय का कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। यानी कि 6 वर्ष अपने आय का 2 गुना हो जा रहा है। तो 1 रुपया बन गया 2 रुपया। क्या कह रहा है, 6 वर्ष अपने आय का 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 14। कोई धन 6 वर्ष में अपने आय का 2 गुना हो गया तो दर ज्ञात करो। दर तो यहां, अच्छा 13 भी वही टाइप का सवाल है। अच्छा कोई बात नहीं, वही बात है। कह रहा 6 साल में कोई धन अपने आप का कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। यानी कि 6 साल में जो ब्याज मिल रहा है कितना, 1 रुपया। तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा, 1/6 रुपया। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 16 छक्का 96, 4 मिल जाएगा, 4 पे 40, 16 कितना आएगा, 16.66 आ रहा है क्या, चेक कर लो। 16 छक्का 96, हाँ ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा, सुनो। कह रहा कोई धन 3 वर्ष में अपने आय का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में वो अपने आय का 64 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आय का 8 गुना हो जा रहा है। यानी कि 1 रुपया जो है वो बन जा रहा है कितना, 3 गुना, यानी कि 3 रुपया बन जा रहा है। कितने साल में, 8 साल में। यानी कि अगर तुमसे हम पूछे कि 8 साल में भैया कितना ब्याज मिला तुमको, 2 रुपया। 8 साल में कितना ब्याज मिला, 2 रुपया। तो कह रहा कितने सालों में
वो अपने आय का 64 गुना हो जाएगा। तो जो 1 रुपया था वो बन जाएगा कितना, 64 रुपया। तो तुम ही सोचो ब्याज कितना मिलेगा, 63, 63। तो 2 रुपया से 63, ये तो कटेगा नहीं। 64 गुना 63। यदि कोई धन 3 वर्ष में अपने आय का 8 गुना, यार कोई धन अपने आय का 8 गुना हो जाता है ना, 3 गुना कर रहे हो। यानी कि ब्याज मिला 7 रुपए भाई। अब कह रहा है वही अपना 64 गुना हो जाए कितने साल में होंगे, तो 1 से बन जाएगा 64, यानी कि ब्याज मिल जाएगा कितना, 63। 7 से 63 होने में कितने से गुना करना पड़ेगा, 9 7 63, 9 से। तो बताओ 8 में भी अगर हम 9 से गुना कर देंगे तो 8 नंबर 72, यानी कि 72 साल में वो अपना 64 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। आपके बोर्ड पे आपका सवाल आ रहा होगा, हम इसको पहले मिटा लेते हैं, यानी तो बन जाएगा सवाल। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। यदि कोई धन 6 वर्ष में अपने आय का 4 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आय का 82 गुना हो जाएगा। सेम सवाल है, तुम ट्राई कर सकते हो। 6 वर्ष में अपने आय का 4 गुना हो जा रहा है, अपने आय का कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो रहा है। कितने साल में, 6 साल में। यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला तुमको, 3 रुपया। कह रहा कितने सालों में वो अपने आय का 82 गुना हो जाएगा। 82 गुना, यानी कि इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 81 रुपया मिलेगा। अब बताओ 3 से 81 आने में कितना से गुना करना पड़ा, 27 से। तो अब 6 साल से कितने साल की जरूरत हो रही है, तो 6 गुना 27 कर लो, कितना हो गया, 7 6 42, 4 6 दूना 12 4 16। बाप रे, उसको देखने में मुश्किल हो जाएगा, 162 साल जिंदा रहेगा यार। चलो कोई नहीं है, देख लेते, आया तो आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। एकदम तरातर क्वेश्चन बनाते जाएंगे, ध्यान से। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि कोई धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 रुपया बन जाता है तो वह धन और दर ज्ञात करें। सवाल थोड़ा बदल गया, कह रहा है 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2 साल में हो जा रहा है कितना सर हमारा, 2100, ठीक है। और 5 साल में कितना बन जा रहा है वो धन, 2250, 2250। तो वो धन यानी कि प्रिंसिपल कितना है और रेट कितना है, ये आपको निकालना। ध्यान से देखें, 2 साल में बन गया 2100, अब 5 साल में बन गया 2250, यानी कि जरा सोचो तो ये 3 साल में उसको कितना, इसको ज्यादा पैसा मिला है। 3 साल में ज्यादा पैसा कितना मिला है, तो 2100 से बन गया 2250, यानी कि 150 रुपया मिला। तो जो बढ़ता है उसी को तो इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज ही बढ़ता है ना, मूलधन तो जितना रहता है वो फिक्स रहता है। यानी कि 300 रुपए में, सॉरी 3 साल में ब्याज लग रहे हैं कितने, 150 रुपए। 3 साल में ब्याज कितना लगा, 150 लगा। 1 साल में ब्याज कितना लगेगा, अब देखो 3 साल में अगर ब्याज लग रहा है 150, तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा, 150 बटा 3, 50 लगेगा कि नहीं लगेगा। 1 साल में लगा 50, तो तुम खुद सोच के देखो 2 साल में वो कितना बना है तुमको, 2100। अब जरा सोचो, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, हर साल 50 रुपया का ब्याज लगता है, तो 2 साल में ब्याज कितना लगेगा, 2 बार 50 50 50, 100 ब्याज लगा, और है वो टोटल 2100, तो 2000 में होगा हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो गया, 2000। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो गया, 2000, और ब्याज का वैल्यू कितना हो गया, हर 1 साल का 50। यानी कि अब हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, हाँ प्रिंसिपल ही पूछ रहा था, वो तो मिल गया। फिर पूछ रहा दर भी निकालो। अब सोचो दर निकालना कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। तो कह रहे कि भाई 2000 पे कितना ब्याज बन रहा है, 50, यानी कि 2000 पे जो हमारा ब्याज बन रहा है कितना, 50, इसलिए 100 पे कितना बनेगा। एक्चुअली में ये देखो, हम पहले आपको सिखाए थे जब शुरू किए थे, तो हम बोले थे लिखेंगे हम ऐसे, होता है ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है, 2000 पे ब्याज लगा कितना, 50, तो 1 रुपए पे ब्याज कितना लगेगा, 50 बटे 2000,
तो 100 रुपए पे ब्याज कितना लगेगा, क्योंकि 100 रुपए पे जो लगता है वही तो रेट होता है हमारा, पहले बताया है तुमको। तो 50/2000 गुना 100, अब काट पीट करेंगे इसको। लेकिन नहीं, अब ऐसे करेंगे तो दिन बीत जाएगा। देखो अगर ऐसे करेंगे तो हमारा तो समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा। इसलिए तो पहले हम आपको समझा चुके हैं कि देखो छोटा छोटा बात ही होगा, लेकिन थोड़ा आपको तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे फंसोगे। तो बस ऐसे ही सोचना है, 2000 पे ब्याज कितना लग रहा है 50, तो 100 पे ब्याज कितने लगेंगे, ये जो आएगा यही हमारा रेट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, 1 जीरो से 1 जीरो मर गया, कितना बच गया, 5 में 2 से भागा दिया, 2.5% का ब्याज लग रहा है हमारा। आ रही बात समझ में? ओके, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 17, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है यदि ए ने कुछ राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली और उसने वह राशि 12% ब्याज की दर से बी को उधार दे दिया। अच्छा, तो मोदी जी वाला काम हो गया। कोई बात नहीं, माफ करना भाई, ऐसा नहीं है। इसकी टोपी उसके सर, आप लोग पढ़े हैं ना, एक कौन मूवी देखे थे जिसमें बोलता है अक्षय कुमार की IOUS, ये डिग्री हमारे पास, इसकी टोपी उसके सर। तो कुछ ऐसा इस लड़के का हाल है। ए है चालाक लड़का, कह रहा बैंक से कुछ राशि जमा किया, ये जो लड़का है 8% के हिसाब से लिया बैंक को, और ये बी को 12% के हिसाब से दे दिया। मतलब हर एक साल ये कितना परसेंट फायदा कमा रहा है, तुम सोचो तो। 8% पे लिया ये खुद बैंक से, अब दिया किसी को 12% पे, यानी कि इसको 4% का तो फायदा हो रहा है ना। सवाल आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए ने कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली, पर उसने वही राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से बी को उधार दे दिया, तदनुसार 12 वर्ष में उससे 960 रुपया का लाभ मिला, तो मूल राशि क्या। अच्छा, 12 साल में 960 का लाभ मिला। अब देखो हर एक साल वो 4% का फायदा कमाता है, अब 12 साल की बात हो रही है तो टोटल वो कितना फायदा कमाएगा, 48%। लेकिन सवाल कर रहा नहीं, 960 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी कि 48% किसके बराबर है, 960 के बराबर। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, वही तो हमारा अमाउंट होता है जो हम लिए थे। तो कुछ होगा क्या, 48 दूना 96, 20 गुना 100, 2000 रुपया हमारा मेन अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा। समझ रहे हो? ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 18। क्वेश्चन नंबर कितना था, 18। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो ध्यान से, कह रहा है 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹72 कितने वर्षों में 81 बन जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कह रहा हम आपको रेट दे देते हैं, 6 सही 1/4%, ठीक बात। इस रेट से कोई ₹72 कितने साल में 81 बन जाता है। 72 कितना बन जाएगा, 81 बन जाएगा। यानी कि तुम सोचो कितना साल यहां लगेगा, हमको नहीं मालूम, ठीक बात। कितना साल लगा हमको नहीं मालूम, वही निकालना हमको। पर जरा सोचो 72 से 81 बनाते, इसको इंटरेस्ट मिला कितना है, इंटरेस्ट कितना मिला, 9 रुपया इंटरेस्ट मिला है, मिला है ना। अब ये 9 रुपया इंटरेस्ट कितना साल में मिला नहीं मालूम इसको, यही निकालना है। अब जरा सोचो, पहले हम बात करते हैं 6 चौका 24 एक 25/4, ये कितना हो गया 25/4%, यानी कि 100 नीचे गुना कर देंगे। 25 चौका 100, यानी कि 1/16 के हिसाब से ये हर साल लगेगा। एक साल में लगेगा कितना ब्याज, 72 का 1/16। एक साल में कितना ब्याज लगेगा, 72 का 1/16। कटेगा क्या ये, 4 से 4 चौका 16, 4 का 4, 4 8 32, 18, 18/4, 9/2, 4.5। एक साल में 4.5 बढ़ेगा, है तेरी खोदा पहाड़ निकली चोहिया वो भी सड़ा हुआ। बताओ एक साल में 4.5 बढ़ेगा तो 9 रुपए कब बढ़ेगा, 2 साल में। 4.5 को 2 से गुना कर दो, कितने साल में, एक साल में 4.5 हो रहा है तो दूसरे साल भी 4.5 होगा, तभी तो जाके 9 बनेगा। यानी कि टोटल कितना साल लगेगा इसको, 2 साल में 72 रुपया 81 बन जाएगा। ये था आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा थोड़ा सा अलग पैटर्न पे है। उस पैटर्न को हम लोग आज नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कम पैटर्न को ही आपको अभी ध्यान से रखना और डे बाय डे एकदम बिल्कुल डेली प्रैक्टिस करते रहना, है ना। एक ही दिन जब हम ज्यादा चीज को पढ़ लेंगे तो दिमाग से सब चीज डिलीट हो जाएगा। सब जितना तरीका आपको समझाए हैं, जितने चीजों को आपको बताए हैं, उसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद
आपके दिमाग में वो बातें आएंगी, फिर आगे के क्लास जब होंगे तो आपको समझ भी आएगा, मजा भी आएगा और आपसे सवाल भी बनेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में।